18 अप्रैल 2022 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर उस दिन से इस मुद्दे के संदर्भ में कई दफ़े बता चुका हूं। उसके बावजूद भी आज वापस सवाल उठ गया 9 तारीख को कि ये मुद्दा क्या है। इसके संदर्भ में कई प्रकार के सवाल उठे। हम लोगों ने सरकार के सामने, प्रशासन के साथ, मीडिया के मार्फत और आंदोलन के माध्यम से सड़कों पर ये मुद्दे को बड़ा स्पष्ट तौर के ऊपर हमने बताया। उसके बावजूद भी ये सवाल उठना दुर्भाग्य। 17 अप्रैल 2018 को राजस्थान सरकार ने एक परिपत्र जारी कर नियम बनाया पूर्व सैनिकों के संदर्भ में। राजस्थान के अंदर पूर्व सैनिक का आरक्षण निर्धारित है। ज़्यादातर नौकरियों में 12.5% है। अपवाद स्वरूप जो RS और अलाइड सर्विसेज है उसके अंदर 5% है। उस 12.5% के संदर्भ में और 5% के संदर्भ में जो 2018 को नियम बनाई, उस नियम के कारण आज ये स्थिति बनी हुई है जो गलत नियम है कि आज OBC के छात्रों को पिछली भर्तियों के जो परिणाम निकल रहे हैं उसमें कई भर्तियों में 0, कई भर्तियों में 1, 2, 3% तक ही 21% का रिजर्वेशन होने के बावजूद उन पदों के ऊपर उनकी नियुक्तियां हो रही हैं। ये नियम में संशोधन हो और नियम महिला आरक्षण के तर्क पर, जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है उसके तर्क के ऊपर भूतपूर्व सैनिकों का भी आरक्षण होए, ये हम लोगों की मांग है। अब ये सवाल 2 प्रमुख उठाए जा रहे हैं। पहला कि दूसरे प्रदेशों के अंदर क्या नियम है, तो मैं आपके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को ये बताना चाह रहा हूँ, उनमें दुर्भाग्य से जो नीति निर्धारक है उन लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है। उनको भी वापस मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये तमाम जो नियम बने हुए हैं, चाहे उत्तराखंड के नियम है, उसकी प्रति मेरे पास है, किसी को चाहिए तो मैं बता दूंगा। मध्य प्रदेश के नियम है, पंजाब के नियम है, हरियाणा का नियम है, SSC जो केंद्र सरकार के नियम है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के ये नोटिफिकेशन है, उनके नियम, ये तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उनके भी यही नियम। तो सिर्फ ये राजस्थान में ही ये नियम के संशोधन के संदर्भ में ये बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, देश में दूसरी जगह भी ये नियम है। तो ये जो सवाल उठाया जा रहा है कि भूतपूर्व सैनिकों के संदर्भ में लगातार हम लोग ये बात कर रहे हैं, नियमों के आधार पर कर रहे हैं, आंकड़ों के आधार पर कर रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं उनके आधार पर कर रहे हैं। 12.5% भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण में एक पद भी इन नियमों के संशोधन की मांग के संदर्भ में उनका कम नहीं होगा। ये दोनों सवाल जो उठाए जा रहे हैं उसका व्यक्तिगत तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, ये दोनों का कोई भी आधार नहीं। इस मांग के संदर्भ में मैं व्यक्तिगत तौर पर खुद, जब कभी भी आप मांग के लिए अपना स्टैंड रखते हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि एक तो फैसले करने वाले व्यवस्था से आप संवाद करो और एक जिस संस्था से आप जुड़े हुए हो उस संस्था के मुखिया से आप बात करो। तो मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी से मैंने जाकर इस मांग के संदर्भ में बात करी। उनके जो भी डाउट्स थे वो नियमों और तर्कों के आधार पर मैंने वो बात उनको पूरी करी और
उनसे सहमति ली कि कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताओ, नहीं तो आप सहमत हो या असहमत हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिनके पास डीओपी विभाग भी है, मैं उनके पास लगातार इस मांग के संदर्भ में व्यक्तिगत तौर पर और आरक्षण संघर्ष समिति के साथ भी जाकर मैंने ये बात करी, एक दफ़े नहीं। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, उससे पहले कम से कम 10 दफ़े मैंने बात की। नियम लेकर गया मैं, पहले तो मांग लेकर गया, मांग के बाद में उस मांग के संदर्भ में जो नियम थे वो सब नियम लेकर गया, और मैंने उनसे लगातार मांग करने के बाद में जब उनकी खुद की सहमति थी कि मांग आपकी जायज़ है, वो मांग जायज़ होने के बावजूद भी वो फैसला नहीं हो रहा था, ऐसा हमें आरक्षण संघर्ष समिति और मुझे व्यक्तिगत तौर पर महसूस हुआ। तो लोकतंत्र के अंदर दूसरा क्या माध्यम है? या तो मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग ये बात लोगों तक पहुंचाएं कि आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ओबीसी वर्ग के लोगों को भी इस मुद्दे के संदर्भ में पूर्ण जानकारी नहीं है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है।